नमस्कार। फाउंडेशन फॉर सक्सेसफुल लाइफ कोर्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप ये सारे वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया है ये सारे अभी बेबी स्टेप्स हैं, ABCD की तरह से हैं। इसके आगे आपको वर्ड्स बनाना सीखना है, फिर सेंटेंस बनाना सीखना है, फिर लेख लिखना सीखना है, तो आपको भी काफी आगे बढ़ना है। तो मैं आपको पहले अल्फाबेट से सिखा रहा हूँ। तो आज अपने बात करेंगे कि भाग्य क्या है, जिसको हम लोग लक बोलते हैं, फॉर्चून बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं। ये वास्तव में है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप आराम से ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे 15 मिनट हेडफोन लगा करके आप इसको आराम से सुनेंगे। आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपका मोबाइल या और कोई अलार्म वाली चीज है वो आपने अलग हटा दी है या बंद कर दी है। आसपास में आपके परिवार में जो लोग हैं उन लोग को सबको को बता दिया है कि आप बहुत महत्वपूर्ण क्लास कर रहे हैं और इसमें कोई आपको बाधा नहीं दे। तो ये भाग्य क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं हमारे भाग्य में नहीं है, उसको भाग्य से मिल गया, ये उसकी डेस्टिनी थी। लोग भाग्य इसके लिए ज्योतिष के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, ये लोग के पास जाते हैं, तरह तरह के रत्न, अंगूठी वगैरह पहनते हैं, ताबीज रखते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत लोग करते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या फैक्टर है हमारी लाइफ में, इसका क्या महत्व है? देखिए, ये भाग्य जो है ये एक बड़ा विषय है, लेकिन मैं बड़े विषय में इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। हर चीज को थोड़ा थोड़ा आपको समझना है, तभी आप जो है बड़े कार्य आराम से कर सकेंगे। और अगर आपको किसी चीज को डिटेल में समझना है तो उसके लिए आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, अलग से रिसर्च करना पड़ेगा। मैं आपको छोटे में बता देता हूँ कि ये भाग्य क्या है। देखिए, ये भाग्य है डेस्टिनी, कि हमारे जिंदगी में जो होता है वो क्या 100% हमारी चॉइस है? ये क्या हमारी फ्री विल है कि हम लोग जो हैं एक डिवाइन पावर, जिसको कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, उसके बनाए हुए लकीरों पे हम लोग चल रहे हैं? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका हर तरह से जवाब दिया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सवेरे कोर्स कराता हूँ, स्पिरिचुअल क्लासेस कराता हूँ, तो अलग बोलता हूँ। शाम को जब प्रोफेशनल और मोटिवेशनल क्लासेस कराता हूँ तो उसमें अलग बोलता हूँ। शाम को मैं बोलता हूँ, नो, लक इज नथिंग, इट इज ऑल इन योर हैंड, एज यू सो यू रीप। आप अगर सरसों बोइएगा तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा, तो भाग्य तो आप खुद बनाएंगे। शाम को मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाग्य आप खुद बनाएंगे। लेकिन सुबह की क्लास में मैं एकदम उल्टा बोलता हूँ। सुबह की क्लास में क्या बोलता हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो आपके भाग्य में लिखा है वही होगा। ठीक है? और आपके भाग्य में क्या लिखा है वो बहुत एक्यूरेटली और बहुत हिसाब किताब से लिखा गया है। ये जो नक्षत्र है जिसके हिसाब से हम लोग एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये सब का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमारे संस्कार बनते हैं। उस संस्कार के आधार पे हमारा भाग्य निर्भर होता है। तो अब जो है, अगर यही सही है कि हमारी डेस्टिनी फिक्स है, हमारा भाग्य फिक्स है, तो फिर हमको क्या करना है? अपने आप सब कुछ होगा। मेरे भाग्य में लिखा है तो मिल जाएगा, मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। इसके लिए मारामारी क्या करना है?
तो अब मैं आपको इसको बताता हूं कि अगर आपके भाग्य में लिखा है, मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है कि आपको बहुत बड़ा नेता बनना है, तो अगर आपके भाग्य में ये लिखा है कि बहुत बड़ा नेता बनना है, तो आपके भाग्य में उसके जो रास्ते हैं वो रास्ते भी हैं। उस रास्ते में जितनी अड़चने हैं, जितनी बाधा है, जितनी चैलेंजेस है, जितना आनंद है, वो सब उसी का पार्ट है। आपका अगर भाग्य है नेता बनने का, तो हो सकता है कि आपकी कॉलेज लाइफ से ही चालू हो जाए। आप वहीं पे कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर बन जाए, फिर आपके अच्छे भाषण से, आपके अच्छी एक्टिविटी से, आपके अच्छी कैपेबिलिटी से आप वहाँ पे यूनियन के लीडर बन जाएं, फिर आस्ते आस्ते पॉलिटिकल पार्टी में आप एफिलिएट हो जाएं। पॉलिटिकल पार्टी में आप जो है किसी बड़े नेता के लिए बहुत ईमानदारी से काम करें, जनता की सेवा करें, तो हो सकता है कि आप और आगे बढ़ें। इसमें ऐसे ऐसे भी समय आएंगे जब आपको पुलिस द्वारा पिटाई होगी, जब आपकी ओपोनेंट पार्टी आपके ऊपर तरह तरह के आक्षेप लगाएगी, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो ये सब जो है आपके भाग्य के साथ साथ है। तो अब अगर आपके भाग्य में लिखा है तो वो सब चीज आपके संग होगी, और उसके लिए आपको वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, वैसा आपको गाइडेंस मिलेगा। मान लीजिए मैं स्पिरिचुअलिज्म में आया, तो जब मैं आया तो मैं 60 सिगरेट पीता था रोज, 4 पैक विस्की के पीता था, टोटल नॉन वेजिटेरियन था। और आज मैं वो सब तो दूर, मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता। तो ये जो मैं इस स्टेज में आया, इस स्टेज में अचानक नहीं आया। इसके लिए क्या हुआ कि मेरे को जिंदगी में बहुत कठिन परिस्थिति में पार करना पड़ रहा था, तो मैं सब जगह ज्ञान लेने के लिए गया। समझिए सारे संस्थाओं में ज्ञान लेने के लिए गया। लास्ट में मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, वहां पे मेरे को ज्ञान मिला। वहां के ज्ञान से मेरा रियलाइजेशन हुआ। रियलाइजेशन होने के बाद मैंने ये सब चीजें छोड़ी। ये सब चीजें जब मैंने छोड़ी तो मेरी काम करने की क्षमता तिगुनी हो गई। काम करने की क्षमता तिगुनी हुई तो मेरा व्यापार बहुत बढ़ने लग गया। तो ये सब क्या है, मेरे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था। अगर मैं कॉलेज के समय समझ के बैठ जाता कि मेरा भाग्य है जो होगा, अपना आराम से घर में बैठा रहता, तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा है घर में बैठे रहना। क्लियर है ना आपको पॉइंट? तो इस तरीके से भाग्य जो है ये डेफिनेटली है, और भाग्य के हिसाब से आपको सारी जिंदगी में रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पे जो कर्म करना है वो आपको कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी गीता में कहा गया है कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो आपका निश्चिंत है और वो आपको मिलना ही है। मैं जिंदगी में एक समय बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था, सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। उस समय मेरे को एक किताब मिली, लॉ ऑफ सक्सेस, और वो किताब मैंने 2 साल अध्ययन किया। तो ये मेरे भाग्य में था, तभी वो किताब मिली, नहीं तो वो किताब दूसरों को नहीं मिलती है। ठीक उसी तरीके से आपको ये क्लास मिल रही है, आपको दिनेश रावत मिले हैं जो आपको इतना प्यार से समझा रहे हैं कि आपका भाग्य ही है। तो इस भाग्य के आप समझ लिए इनिशियल स्टेज में हैं, और अभी आपको इसके ऊपर 1 साल चलना है। फिर उसके बाद आपको अपनी दुनिया संवारनी है, आपको देश में अपना नाम रोशन करना है। तो देखिए, मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये कोर्स कोई छोटा है या कोई साधारण है। ये इतना पावरफुल कोर्स होगा कि आप जो चाहें, आप चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने, आप वो बन सकते हैं। देश के सबसे बड़े लेखक बने, एंकर बने, राइटर बने, आप नेता बने, आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं।
तो मैं अभी आपको ABCD बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक 3 मिनट का एक इनरसाइज करेंगे, यानी कि अपने को एक सजेशन देंगे। तो अब जो है हम लोग सीधे बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को सीधा रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि ब्रेन से जो भी सजेशंस हैं पूरी बॉडी को, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए स्पाइन को सीधा रखना बहुत जरूरी है। शरीर को एकदम कंफर्टेबल रखना है, कोई टेंशन नहीं, और दिमाग से कोई भी चिंता, कोई भी काम कि ये काम करना है, वो काम करना है, सब कुछ एक बार निकाल देना है। सिर्फ 3-4 मिनट की तो बात है, क्या मुश्किल काम है। ठीक है, अब हम चालू करते हैं। आप जो है अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा भले खोल दें। चश्मा खोल करके अपना आँख आराम से बंद करें, आहिस्ता से बंद करें, और 3 गहरी सांस लेंगे। और सांस लेते समय अपने को फील करेंगे कि मेरी सारी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, मेरा सर रिलैक्स हो रहा है, मेरा फेस रिलैक्स हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो चालू करते हैं। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, दूसरी सांस लीजिए, छोड़िए, तीसरी सांस लीजिए, छोड़िए, और महसूस करिए कि आपकी बॉडी एकदम शांत है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है बॉडी के किसी भी एरिया में, दिमाग भी एकदम शांत है। और अब आप इसमें अपनी सोच को गहराई से अपने अंदर लेकर के जाइए और सोचिए कि आप एक बहुत भाग्यशाली मनुष्य हैं। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको ये मूल्यवान शरीर दिया है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी मशीन है। ऐसी मशीन है जिसका डुप्लीकेट साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद भी इसका डुप्लीकेट तैयार नहीं कर सका। रोबो बनाते हैं, वो भी लिमिटेड होते हैं। आपको ईश्वर ने परिस्थितियां दी हैं, आपको सूरज दिया है, चांद दिया है, दिन में 24 घंटे का समय दिया है, ये पावरफुल मस्तिष्क दिया है, बहुत एडवांस्ड ब्रेन दिया है, और सोचने की शक्ति दी है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और आपके भाग्य में बहुत ऊंचाइयां लिखी हुई है। आप महसूस करिए कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं, और आप कितनी ऊंचाइयों में जाएंगे उसकी कल्पना आज आपको भी नहीं है। आने वाली क्लासों में आपको पता लगेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप में कितनी शक्तियां हैं, आप में कितने सारे गुण हैं कि आप महानतम से महानतम कार्य कर सकते हैं, को छू सकते हैं। तो आप अनुभव करिए कि आप बहुत भाग्यवान हैं, आप एक भाग्यवान आत्मा हैं। ईश्वर आपका भाग्य बहुत चमकाने वाला है, इसीलिए आपको ये क्लास करा रहा है। अनुभव करिए आप कितने भाग्यशाली हैं। कहिए, अनुभव करिए कितने भाग्यशाली हैं। अपनी
सोचिए कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने को नमस्कार कर रहे हैं कि आप कितने महान हैं। आप एक बीज स्वरूप हैं जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ समाया हुआ है। इस बीज को आप ठीक से आगे बढ़ाएंगे तो ये बीज से छोटा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनेगा और एक दिन ये एक विशाल वृक्ष बन जाएगा और वो होंगे आप। ऐसा आप विजुलाइज करिए। जैसे रात को सपना देखते हैं, इस तरीके से ये दिन में आप देखिए कि ये सब सत्य है। आप जो देख रहे हैं सत्य है। रात को सपना जो देखते हैं वो आपके हाथ में नहीं होता है। अभी आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो बिल्कुल आपके हाथ में है। तो इसकी अनुभूति करिए, अनुभूति करिए, अंदर से भाव विभोर हो जाइए। कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। आपको वहाँ पे पहुँचे ही अभी महसूस हो रहा है कि आप वहाँ पे पहुँच गए। आनंद लीजिए, इस क्षण का आनंद लीजिए। आप जिस अवस्था में बैठे हैं उस अवस्था का आनंद लीजिए। अब आप आस्ते आस्ते हाथ की हथेलियों को मलें। उसके बाद इनको आँख पे लगाएं। आँख पे लगा करके तरीके से चेहरे को रिफ्रेश करें। देखिए आपको लग रहा है कि आपके आँख की चमक बढ़ गई है, कानों के सुनने की शक्ति बढ़ गई है, आपके पेट में देखिए कैसी फीलिंग हो रही है। तो ये प्रैक्टिस जो है आप दिन में 2-3 दफ़े करिए, रात को सोने के पहले करिए और आज सारा दिन आप अपने दिमाग में यही चलाइए कि मैं एक बहुत भाग्यशाली हूँ, तभी मैं ये कोर्स कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को DC रावत जैसे, दिनेश रावत जैसे व्यक्ति कैसे मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना। कल जो है हम लोग बात करेंगे अपने टाइम और माइंड के बारे में। तो अभी तक आपको ये कैसा लगा है? नीचे YouTube में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे अपना कमेंट्स लिखिए, प्यार से कमेंट लिखिए और आप अपने जितने भी प्रियजन हैं सबको इससे जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो। धन्यवाद आज के लिए।